डेफिनेटली अकाउंट्स में इसका जरूरत डेफिनेटली पड़ता है, प्लस माइनस उसके बगैर होगा ही नहीं। अकाउंटिंग एंड लॉ, बहुत सारे लॉ है। कंपनीज एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस का आईआरडीए एक्ट है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग अपनी जगह पे, मैनेजमेंट अपनी जगह पे। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशंस? ड्रॉबैक, डिसएडवांटेजेस, परफेक्ट है। ठीक है। तो कितने हैं टोटल? 7 है। पढ़ लो एक बार, जस्ट रीड कर लो, जस्ट रीड इट आउट। कुछ एडजस्ट, ये 6 और 7 भी देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है फॉर डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? आवाज आ रहा है मेरा? मानव। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी ऑडिट। यानी ऑडिट करने का काम ना तुम लोगों का है। ऑडिट क्यों करते हैं? तो उसका एक बेस्ट आंसर है ट्रू एंड फेयर व्यू। वैसे देखा तो ऑडिट नहीं किया तो भी चलता है, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि बिना ऑडिटर के ऑडिट हो ही नहीं सकता, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट हो ही नहीं सकता। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके लिए बहुत अच्छा खासा चार्ज करता है। इसके लिए बहुत लोग तो सीए इसलिए बनते हैं बिकॉज पैसा कमाने का। चलो, स्टैट्यूटरी हो गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल।
इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है? इनसाइड, ओके। एक्चुअली इंटरनल ऑडिट सीन ऐसा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, वो इंटरनल ऑडिटर करता है। सर, व्हाट इज इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर आर द ऑडिटर विच आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू ऑडिट इन द कंपनी, मतलब वो कंपनी का ही बंदा रहता है, यानी अकाउंटेंट बोल सकते हैं। इंटरनल ऑडिट करने के लिए इट इज नॉट कंपलसरी कि यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक नॉर्मल अकाउंटेंट बंदा भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, मतलब चेकिंग करने का। और उसके बाद में जब वो वेरीफाई करे हाँ सब बराबर है, तब जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। खाली इंटरनल ऑडिट करके हम लोग अकाउंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, हमको एक्सटर्नल ऑडिट करना ही पड़ेगा। चला समझा क्या? इंटरनल ऑडिट कैन बी अ सीए, कैन बी एन अकाउंटेंट, बट जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, फॉर दैट पर्पस वी वांट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्सेशन, yes, we have to pay the tax to the government. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, वो तो कुछ नहीं उतना। फाइनेंशियल एडवाइस, देखो, ये अलग अलग सर्विसेज है हम लोग जो प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब तुमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर पैसा लगाना चाहिए, ये तुम्हारा पार्ट हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बिजनेस एक्सपांशन, इन्वेस्टिगेशन, अदर सर्विसेज, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट तुमको बता रहे कि भाई इधर इधर तुम लोग काम कर सकते हो, ये तुम्हारा ऑप्शन है। ठीक, चलो स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है। पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग, purpose of an accounting system include all the following except, okay, bookkeeping is mainly concerned with, ठीक है, recording of financial data. All the following are the functions of accounting except, functions of accounting except, next fifth, financial statements are part of, okay, financial position of the business is ascertained on the basis of,
Users of accounting information include users of accounting information includes ठीक है. Financial statement do not consider. Okay. Ninth, on 1st Jan, Sohan paid rent 5,000. This can be classified as. और लास्ट वाला. ठीक है. ठीक है. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो सिर्फ वैसे अपने को देखने हैं कि भाई तुम लोग को पता है क्या नहीं. एक्सेप्टेंस क्या होता है? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, और जो सामने वाला एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस. अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब जहाँ पे हम लोग को एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ता है. अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था. व्हाट इज अक्रूवल? मैं नहीं पढ़ने दूंगा. व्हाट इज अक्रूवल? वन ईयर का अकाउंटिंग होना चाहिए. क्या बात है, शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म किया रे तूने. परफेक्ट है. अक्रूवल मींस अपने ईयर का अकाउंटिंग होना चाहिए. एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड. अक्रूवल एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. अक्रूड असेट्स. ठीक है. पढ़ लो, देखो कुछ नया आइटम नहीं है. कोई डाउट है अक्रूड असेट में? देख लो.
आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हो उसको। अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड लायबिलिटी मतलब पेमेंट कुछ करना बाकी है, अक्रूड रेवेन्यू इनकम जो मिलना बाकी है, एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन, डिप्लीशन जो हम लोग ने पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा था शायद से, डिप्लीशन मेथड याद है? डिप्लीशन मेथड है तुम लोग को? बच्चों डिप्लीशन मेथड है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडवांस प्रीपेड है, अमोर्टाइज्ड वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू फॉर इंटेंजिबल असेट, एनुअल रिपोर्ट जो साल के एंड में बनाया जाता है आफ्टर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब पूरा खत्म होने के बाद, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, अच्छा अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर दैट अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट टू द ओनर्स, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है, ट्रांसफर जो रिजर्व्स जो ट्रांसफर करते हैं वो सब के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, अच्छा व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये मेरे को तुम लोग से चाहिए। ओके क्या बात है, मैक्सिमम रजिस्टर, यस परफेक्ट, शाबाश एकदम परफेक्ट है। एवरेज कॉस्ट मींस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। Bad debts, what is balance sheet? It shows the financial position, assets and liability. What is bills of exchange? ठीक है, अच्छा what is bonus shares? जानबूझ के सामने रखा है बिकॉज उधर जो लिखा है वो अलग है। एडिशनल शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्या बात है, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। क्या बात है, या बराबर है, एक्स्ट्रा है एक्सेस से बराबर है, ठीक है, ये वर्ड बोलना गलत हो जाएगा। बोनस शेयर्स हम कंपनी शेयर होल्डर्स को कब देती है, जब हमारे पास एक्सेस प्रॉफिट होगा तो, whenever there is excess profit then the by way of bonus shares it is been given to the shareholder, only to equity shareholder. Book value, the original value of the shares, sorry, book value मतलब asset का book value, cost, borrowing cost मतलब जो लोन हम लोग ने लिया हुआ है उसके लिए जो खर्चा हुआ है, डिबेंचर इज वन काइंड ऑफ लोन, कॉल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कैपिटल ये पता है तुम लोगों को, कैपिटल असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, कैपिटल कमिटमेंट्स मतलब जो अपने को पेमेंट करना है फ्यूचर लाइबिलिटीज, उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड ये याद रखना, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
Fixed asset plus investment plus working capital. What is working capital? That is current asset minus current liability. चाहे तो अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, ये फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का. एक और फॉर्मूला है, लिखो जरा कैपिटल एम्प्लॉयड का. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लोन फंड. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. लिख दिया. ठीक है, या पार्थ बराबर है, जो आपने बोला वही मैंने बोला, मैंने डिटेल में बताया. कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? व्हेनेवर द कैपिटल असेट हम लोग बेचते हैं, उसमें जो भी लॉसेस होते हैं उसको कैपिटल लॉसेस बोलते हैं. प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बोलते हैं. कैपिटल रिजर्व when the shares are forfeited and when the shares are reissued forfeited shares, the profit of that reissued shares is known as capital reserve. Capital work in progress, under construction building. सौरव क्या रिपीट करूं? कैपिटल एम्प्लॉयड का ना, लिखो फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लोन फंड. ठीक है सौरव. ओके. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कैश. तो कैश होता है. कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑल द लिक्विड असेट्स. कैश के साथ उसका बैंक भी आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली कोई मेंटेन नहीं करता है, सब लोग अक्रूवल बेसिस पे जाते हैं. कैश में क्या होता है? पैसा मिला तो रिकॉर्ड होगा, पैसा नहीं मिला तो रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं. एग्जैक्टली बोलो तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट. कैश डिस्काउंट तुमको पता है. कैश प्रॉफिट ये पढ़ लो, ये नया आइटम है. नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रिसिएशन है, जो हम लोग किसी को पे नहीं करते हैं. कैरिंग अमाउंट मतलब लाइक क्लोजिंग स्टॉक. इट इज रिकॉर्ड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो जो लेस अमाउंट रहेगा दैट इज द कैरिंग अमाउंट विच वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. चार्ज एक्सपेंसेस चेक पता है तुम लोग को. कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स में पढ़ा था. कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब सेल, सेल का कॉस्ट, और उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट. कंटीजेंसी मतलब हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द सिचुएशन, होगा या तो नहीं होगा. कंटीजेंसी, कंटीजेंट असेट. कंटीजेंट असेट मतलब यहाँ पे सीन ऐसा है कि अपने को फ्यूचर में शायद पैसा मिलने वाला है, और सेम लायबिलिटी के लिए शायद पैसा जाने वाला है.
कॉन्ट्रा अकाउंट, बापू, टू इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, कॉस्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है टोटल, कॉस्ट ऑफ परचेज विच इंक्लूड्स ओनली परचेज कॉस्ट, ठीक है, मतलब उसके अंदर कैरेज इनवर्ड ये वो सब आ जाएगा डिस्काउंट माइनस करके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, बच्चों तुम लोग को पता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, शाबाश। कन्वर्जन कॉस्ट, ये पढ़ लो, तुमको पता है वैसे, बस एक बार फटाफट रीड कर लो। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दैट डिबेंचर्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, शेयर्स में। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, द टोटल डिविडेंड व्हिच इज पेएबल बाय द कंपनी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स ये ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, जमा होता है एक्चुअली, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक पेमेंट नहीं होता है, तो ये ऐसे जमा होते जाता है हर साल। करंट असेट, करंट लायबिलिटी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। डेफर, डेफरल का मतलब होता है ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस जो हम लोग इन फ्यूचर में या तो पे करना है तो ऑलरेडी पेड है, प्रीपेड बोल सकते हैं इसको। एफिशिएंसी, यस, व्हेन योर liability is excess than assets, that is insolvency. डेफिसिट मींस लॉस, डिप्लीशन वापस आ गया, डेप्रिसिएशन तुमको पता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, गलत। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप, दैट्स इट। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर दे तो तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। एड्रियन उत्कर्षा, डेप्रिशिएबल असेट मतलब सच काइंड ऑफ असेट जहां पे डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो सब आता है, अभी अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में खत्म किया। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, डिविडेंड, एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी पता है तुमको, इक्विटी पता है, एक्सचेंज डिफरेंस ये नहीं पता है, बोलो। एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फॉरेन कंट्री के साथ जब हम लोग डील करते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो फॉरेन कंट्री में डॉलर चलता है, अपने कंट्री में बापू चलता है।
तो सीन ऐसा है कि अगर समझो आज मैंने डील किया तो रेट है 70, सपोज, हाँ सपोज आज मैंने डील किया क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे, तो आज का रेट है 70, तो 70 रुपीज में मैंने खरीद लिया। एक महीने के बाद जब मैं पेमेंट करने गया तो उसी डॉलर का रेट हो गया 72। अब मैं तो डॉलर्स में पे करूंगा बिकॉज सामने वाला कंपनी फॉरेन कंपनी है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि खरीदा 70 रुपए में, अभी मुझे देना पड़ेगा 72। तो अनफॉर्चुनेटली 2 रुपए का मुझे लॉस हो गया। वैसे प्रॉफिट भी तो हो सकता है। दैट द डिफरेंस बिटवीन द रेट डॉलर के रेट के वजह से जो फ्लक्चुएशन होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच का डिफरेंस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, एक्सपायर्ड कॉस्ट, मतलब एक्सपेंस ही होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब बता दूं कि ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस जो रेयरली होते हैं। भूकंप आ गया, गुड्स चला गया, सुनामी आ गया, वॉर हो गया। फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। फर्स्ट चार्ज, अच्छा फर्स्ट चार्ज के बारे में कोई आइडिया है तुमको? यहाँ पे ये चार्ज का मतलब वो एक्सपेंस वाला चार्ज नहीं है। फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर असेट किसी के अगेंस्ट में गिरवी रखा हुआ है और वही असेट किसी और चीज के लिए भी गिरवी रखा है। तो एक असेट जब दो चीज के लिए गिरवी रखा है तो जो फर्स्ट चार्ज वाला लाइबिलिटी रहेगा पहला वो असेट लेके जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर असेट। उसको बोलते हैं फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। फीफो, फिक्स्ड असेट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स डिपॉजिट। फॉरेन करेंसी बोला तुम लोग को। फॉरफिटेड पता है, फ्री रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल, वो सब। क्लासिफिकेशन, फंड, अकाउंटिंग अजम्पशन। अच्छा मुझे तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितने हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितने हैं? 12 है, गलत है पार्थ। मानव आवाज आ रहा है बेटा? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सारा थोड़ा सा बाकी था उसमें ये हो गया। फोरफिटेड शेयर्स तुम लोग को पता है, फ्री रिजर्व, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ओके। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस और कंसिस्टेंसी। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, जर्नलिज्म मतलब इट्स अ प्रॉफिट। गोइंग कंसर्न पता है, गुडविल तुमको आता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, गवर्नमेंट पता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स पता है। ग्रॉस बुक वैल्यू मींस द टोटल कॉस्ट ऑफ एन असेट। ग्रॉस बुक वैल्यू का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन असेट, ओरिजिनल कॉस्ट, जो कॉस्ट पे परचेज किया है ना उसको बोलते हैं ग्रॉस। और नेट का मतलब होता है, नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो यू विल गेट नेट बुक वैल्यू। इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एनपीओ में बनाते हैं। इंटेंजिबल तुमको पता है, इन्वेस्टमेंट, इश्यूड शेयर कैपिटल, जॉइंट वेंचर। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले अंदर जाएगा, मतलब सेल होगा, प्रोड्यूस होगा। लायबिलिटी,
अच्छा, लीन का मतलब क्या? ये तुम लोग ने लॉ में पढ़ा होगा, लॉ में। व्हाट इन बाय लीन? बच्चों, लीन का मतलब स्टॉपेज इन सेल, right of one person to satisfy a claim against another by holding or retaining possession of that other's asset or other property. लीन का मतलब होता है राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई नहीं है तो उसके बदले में कोई और। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब मोर देन 12 मंथ्स। लीज मतलब भाड़े पे। होम परफेक्ट लीगल हायर करके। लीज का मतलब टेकन फॉर अ रेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मटेरियलिटी डिस्कस किया। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। नेट असेट। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड, जो हम लोग ने इधर किया था ना, किधर अपना कंपनी अकाउंट्स में नेट शेयर होल्डर्स। फिक्स्ड असेट। नेट वर्ड आया तो देखो डेप्रिसिएशन माइनस करके। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एनआरवी, एब्सोलेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पेड अप, प्रेफरेंस, प्रिलिमिनरी, प्रीपेड। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड लेबर। सॉरी, मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, मैंने गलती से लेबर बोल दिया। और कितना है रे? हाँ, खत्म होना है, खत्म होना है, खत्म होना है। ये इतना करते हैं, बाकी का पार्ट हम लोग कल करेंगे, बिकॉज बहुत सारे टर्म है यार। प्रीपेड एक्सपेंसेस। Preliminary expenses are the expenses which are incurred before the formation of the company. कंपनी फॉर्म करने से पहले का खर्चा। प्रीपेड पता है, प्राइम कॉस्ट पता है। प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स हम लोग ने एरर्स में पढ़ा था शायद से। कोई आइटम अगर अपना छूट गया रहेगा, पहले का खर्चा है, वो अभी ले सकते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस तुम लोग को पता है। ठीक है, इतना काफी है। एक, दो, तीन, 3 पेज बच रहा है। बस ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ है नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो, आज अपन ने 2 यूनिट खत्म कर दिया। अब अपना कितना यूनिट बाकी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 यूनिट बाकी है, उसमें से लास्ट के 2 यूनिट सिर्फ पढ़ना है, मतलब उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उससे बाहर करना है अपने को। कंपलसरी है बहुत सारा। तो शायद अपना कल खत्म भी हो जाए, या तो नेक्स्ट वीक के एक लेक्चर में खत्म हो जाए। देखो, अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरा पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। ज्यादा पढ़ाई करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। और कब से हम बड़बड़ करते जा रहे और बीच में लाइट भी बोल रहा है भाई बस कर, रेवा दे। बच्चे भी गाली मार रहे हैं, ऐसा ऊपर वाला बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, जितना टर्म मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है ना, उसमें मैंने फटफट 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 किया, जितना मेरा हुआ है ना, उधर किसी को डाउट रहेगा ना, मेरे को पूछना। सर, एक डाउट है, डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। बेटा, ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्री होते हैं, इवेंट के जर्नल एंट्रीज नहीं होते। एक सिंपल सा डिफरेंस बता दो। अब जिस जिसका जर्नल एंट्री नहीं होगा वो सब इवेंट है।
नो डाउट इवेंट के हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अकाउंटेंट है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट इवेंट का एंट्री नहीं होता है। लाइक तुम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस मिलेगा, वो हम लोग लाइब्रेरी में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज एन इवेंट। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।